मैं माया एंजेलू हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक स्वतंत्र पक्षी खुले आसमान में खुशी से उड़ रहा है। ठंडी हवा उसे अपने साथ दूर तक ले जाती है। वो बिना किसी डर के नदी और बादलों के ऊपर उड़ता रहता है। शाम के समय सूरज की नारंगी रोशनी उसके पंखों पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान उसी का हो और वो पूरी आजादी और आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरता है। सच में यह एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। मैं आजाद हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आओ, मैं तुम्हें दूर आसमान तक ले चलूं। मेरी सुनहरी किरणें तुम्हारी उड़ान को और सुंदर बना रही हैं। ये खुला आसमान मेरा है और मैं इसमें बिना डर के उड़ूंगा। एक बंद पिंजरे में कैद पक्षी धीरे धीरे चलता है। वो गुस्से और दुख की सलाखों के बीच से बाहर की दुनिया को ठीक से नहीं देख पाता है। उसके पंख काट दिए गए हैं और उसके पैर बांध दिए गए हैं। अब वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपने दर्द और आजादी की चाह को गीतों में व्यक्त करता है। कई पक्षी बोला, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये सलाखें मुझे रोक रही हैं। पक्षी उदास होकर बोला, मेरे पंख काट दिए गए हैं, मेरे पैर बांध दिए गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ मेरी आवाज बची है। फिर वो गाना गाता है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। शायद मेरी आवाज ही मुझे आजादी का एहसास दिलाए। पिंजरे में बंद पक्षी डरते हुए गाना गाता है। वो उन चीजों के बारे में गाता है जिन्हें उसने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्हें पाने की इच्छा रखता है। उसकी मधुर आवाज दूर पहाड़ियों तक सुनाई देती है, क्योंकि वो पक्षी आजादी के गीत गाता है। मैं खुला आसमान देखना चाहता हूँ, मैं आजाद होकर उड़ना चाहता हूँ। भले ही मुझे डर लगता है, फिर भी मैं आजादी का गीत गाता हूँ। एक आजाद पक्षी खुले आसमान में उड़ रहा था। ठंडी और हल्की हवाएं पेड़ों के बीच से धीरे धीरे बह रही थीं। पेड़ हवा के साथ ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई धीमा गीत गा रहे हों। सुबह की चमकती धूप में हरी घास पर मोटे मोटे कीड़े पड़े थे। पक्षी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि पूरा आसमान उसी का है और वो जहां चाहे उड़ सकता है। वाह, कितनी प्यारी हवा चल रही है। मैं दूर दूर तक उड़ सकता हूँ। सुबह की ये रोशनी और ये खुला मैदान कितना सुंदर है। हम भी इस ठंडी हवा के साथ झूम रहे हैं। ये पूरा आसमान मेरा है, मैं आजाद हूँ। एक बंद पिंजरे में एक पक्षी बैठा था। उसके सामने खुला आसमान नहीं था, सिर्फ लोहे की सलाखें थीं। वो उड़ना चाहता था, लेकिन उसके पंख काट दिए गए थे और उसके पैर बांध दिए गए थे। उसके सारे सपने जैसे मर चुके थे। हर दिन उसे लगता था कि उसकी आजादी उससे बहुत दूर चली गई है। उसकी परछाई भी डर और दुख से भरी हुई लगती थी, जैसे कोई बुरा सपना चिल्ला रहा हो। पक्षी ने उदास होकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा कि मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे दिल में आजादी अभी भी जिंदा है। जब तुम्हारे पंख बंधे हैं तब भी तुम गाना क्यों गाते हो? क्योंकि मेरी आवाज ही मेरी उम्मीद है। अगर मैं गाता रहूंगा तो शायद एक दिन कोई मेरी पुकार सुन ले। फिर वो पक्षी अपना गला खोलकर गाने लगा। उसका गीत दर्द से भरा था, लेकिन उसमें आजादी की चाह भी थी। उसकी आवाज दूर पहाड़ियों तक सुनाई देने लगी। उस दिन पिंजरे में बंद पक्षी ने दुनिया को ये सिखाया कि सपनों को कैद किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद और आवाज को कभी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हमारी भावनाएं ही हमारी असली ताकत हैं और ये हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। एक बंद पिंजरे में बैठा छोटा पक्षी धीरे धीरे गाना गा रहा था। उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। उसने कभी खुला आसमान नहीं देखा था, फिर भी वो आजादी के सपने देखता था। काश मैं भी खुले आसमान में उड़ पाता, पेड़ों के ऊपर, बादलों के बीच। उसकी आवाज दूर पहाड़ियों तक सुनाई देती थी। लोग उस गीत को सुनकर समझ जाते थे कि ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि आजादी की पुकार है। मैं डरता हूँ, लेकिन फिर भी गाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल आजादी चाहता है। एक दिन तुम्हारे पंख भी खुले, आसमान को छुएंगे।